नमस्कार, मैं कुमार सुमन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जोन पर। संस्कृत कक्षा के कारक प्रकरण की इस सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे करण कारक को। देखते हैं करण कारक क्या होता है। इससे पहले के वीडियोज में हम लोगों ने कारक से संबंधित सामान्य वीडियो अर्थात कारक किसे कहते हैं और कर्ता कारक क्या होता है, कर्म कारक क्या होता है, फिर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर्म कारक के अलावे किन किन स्थलों पर होता है, ये सब देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि करण कारक क्या है और करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है और इसके अलावे तृतीया विभक्ति कहाँ कहाँ होती है। करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है और तृतीया विभक्ति के अलावे ये करण कारक के अलावे तृतीया विभक्ति और किन किन स्थलों पर होगी, ये हम लोग आज की कक्षा में देखेंगे। देखिए करण क्या है, कहते हैं साधक तमम करणम। साधक तमम करणम, समझिए साधक समझ रहे हैं, सिद्ध करने वाला। साधक कहते हैं सिद्ध करने वाला, जो साधन है ना, ठीक ना, उसी को कहा जाता है साधक। जो कार्य को सिद्ध करे, जो कार्य को पूर्ण करे, पूर्ण करने में सहायता दे, उसी को कहा जाता है साधक। और जो साधक तम प्रत्यय लगा है, अर्थात जो प्रकृष्ट साधक हो, जो सबसे अत्यंत उपयोगी हो। ठीक, साधनों में कोई भी क्रिया हुई, कोई भी कार्य होगा तो उस कार्य को करने में बहुत सारे साधनों की आवश्यकता होगी। उन सभी साधनों में जो प्रकृष्ट साधन हो, जो अंतिम साधन हो, अंतिम साधन हो कहने का मतलब जिसकी अत्यंत सहायता हो उसमें, उसे कहेंगे करण। ठीक, जो साधन है उन साधनों में जो साधनतम है, जो साधकतम है, अर्थात जो उत्कृष्ट साधक है, जो प्रकृष्ट साधक है, उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा साधकतम। और यह जो साधकतम होगा उसी को करण कहेंगे। ठीक, जो क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट साधन हो। क्या हो? प्रकृष्ट साधन हो। साधन बहुत सारे हो सकते हैं, परंतु उन साधनों में जो प्रकृष्ट साधन होगा, जो सबसे बड़ा साधन होगा, वह क्या होगा? करण होगा। उसे ही करण कहेंगे। ठीक ना। जैसे उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, मैं कलम से लिखता हूं। मैं लिखता हूं, कैसे लिखता हूं? कलम से लिखता हूं। मैं कलम से लिखता हूं, इसमें बहुत सारे साधन हो सकते हैं। मैं भी साधन हूं, अगर मैं नहीं होऊंगा तो कैसे लिखा जाएगा? जो चीज़ लिख रहा हूं वो भी साधन के रूप में आ जाएगा। जिस चीज़ से लिख रहा हूँ, कलम से लिख रहा हूँ, तो वह भी साधन के रूप में आ जाएगा। उसका इंक भी साधन के रूप में आ जाएगा, रिफिल भी साधन के रूप में आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें साधन के रूप में आ जाएंगी। लेकिन जो प्रकृष्ट साधन है, हमारी इच्छा, हमारी लिखने की इच्छा है तब तो हम लिख रहे हैं ना, तो हमारी इच्छा भी साधन के रूप में आ जाएगी। ठीक ना। लेकिन सबसे प्रकृष्ट साधन क्या होगा? ऐसा कौन सा साधन होगा जिसका उस लिखने की क्रिया से प्रकृष्ट संबंध होगा? तो वह होगा ये लेखनी, वह होगा यह कलम। मैं लिखने की क्रिया करता हूँ, मैं ये लिखने की क्रिया करता हूँ और इस लिखने की क्रिया के साथ इसका संबंध है, यह साधन है। आपको अगर कहा जाए, आप रूम पर अभी बैठे हैं, आपके पिताजी अगर आपको कहें कि अभी यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक मार्केट है, वहाँ पर जा कर के कुछ सामान ले आओ, आप क्या कहेंगे? कोई साधन दीजिए। पैदल जाऊँ, ऑटो से जाऊँ, बाइक से जाऊँ, साइकिल से जाऊँ, कोई साधन की आवश्यकता पड़ेगी ना। वही साधन जो होगा करण कहलाएगा। ठीक है। क्रिया की सिद्धि में जो साधन के रूप में काम आए, जो प्रकृष्ट साधन के रूप में काम आए, उसे ही क्या कहते हैं? उसे करण कारक कहा जाता है। और करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। ठीक, जो क्रिया की सिद्धि में साधन के रूप में काम आए उसे कहेंगे करण कारक, और करण कारक में होगी तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर दीजिए। मैं करता हूं तो मैं में अहम लग जाएगा, अहम हो जाएगा प्रथमा विभक्ति। लिखता हूं का लिखामी हो जाएगा।
क्योंकि कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन का, इसलिए क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की। और यहाँ पर कलम से, कलमेन, ठीक है, अहम कलमेन लिखामी, मैं कलम से लिखता हूं। ठीक है, कलम क्या है? साधन है। और भी उदाहरण देख लीजिए, एक और उदाहरण हम ले सकते हैं। राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा। तो राम करता है, मारने का काम किसने किया? राम ने किया। तो राम करता है, इसलिए कर्ता में प्रथमा विभक्ति। किसको मारा? रावण को मारा, इसलिए रावण में द्वितीय विभक्ति, कर्म कारक। किस चीज से मारा? मारने में साधन क्या है? तो मारने में जो प्रकृष्ट साधन है वो बाण है, तीर है। धनुष भी साधन है। अगर धनुष नहीं होगा तो क्या बाण को ऐसे फेंक करके चलाएंगे? अच्छा, बाण में ये मान लीजिए अगर श्री राम की इच्छा नहीं हुई, श्री राम नहीं हुए, वो युद्ध नहीं हुआ, युद्ध भी तो कारण है। तो बहुत सारे कारण होंगे, साधन मतलब कारण, ठीक ना। तो बहुत सारे होंगे, लेकिन उसमें से जो प्रकृष्ट साधन होगा, क्या धनुष गया था रावण के शरीर को बेधने के लिए? तीर गया था ना। तो तीर क्या हो गया? प्रकृष्ट साधन हो गया, इसलिए तीर को कहेंगे करण, ठीक ना। बहुत सारे कारणों में जो उत्कृष्ट हो कारण, उसे कहेंगे करण। तो बाण हो गया करण, इसलिए बाण में लग जाएगी तृतीया विभक्ति, करण कारक होने से। बाणेन हतवान, ठीक है, ऐसा प्रयोग हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रयोग करण कारक का, ये तृतीया विभक्ति का दूसरा प्रयोग क्या है? अनुक्ते कर्तरी तृतीया स्यात्। अनुक्ते कर्तरी तृतीया, दो चीजें होती है, एक होता है उक्त, दूसरा होता है अनुक्त। एक होता है प्रधान, दूसरा होता है अप्रधान। एक होता है कथित, दूसरा होता है अकथित। प्रधान अप्रधान, कथित अकथित, उक्त अनुक्त। तो समझिए, जो उक्त होगा ना उसमें होगी प्रथमा विभक्ति, ठीक। कर्ता कारक उक्त होगा तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक उक्त होगा तो कर्म में प्रथमा विभक्ति, ठीक। यहां पर अनुक्ते कर्तरी तृतीया स्यात्, मतलब यदि कर्ता अनुक्त हो अर्थात अकथित हो, अर्थात अप्रधान हो, मतलब प्रधान नहीं हो। जैसे आप लोग इंग्लिश में वॉइस पढ़ते होंगे, ठीक है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, जिसको हिंदी में वाच्य कहा जाता है, संस्कृत में भी उसे वाच्य शब्द से जाना जाता है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। तो कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है और कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में कर्म प्रधान होता है, ठीक ना। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है और भाववाच्य में कर्म नहीं होता, इसलिए कर्म भी प्रधान नहीं होता और कर्ता भी प्रधान नहीं होता। तो कर्म और भाववाच्य में कर्ता जो होता है ना अनुक्त होता है, अनुक्त अर्थात अप्रधान होता है, अकथित होता है। तो जहां पर कर्ता अकथित हो उस कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अनुक्त कर्ता में, अकथित कर्ता में, अप्रधान कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। अनुक्त कर्ता में अर्थात कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होगा। आप उक्त अनुक्त समझ लीजिए या फिर ये समझ लीजिए कि जहाँ भी कर्म कारक कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा तो कर्मवाच्य के कर्ता में और भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। उदाहरण के रूप में आप देखिए, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ठीक। यह एक सामान्य वाक्य है हिंदी का। इसको हम ये कर्तृवाच्य में अगर हम लिखते हैं तो होगा अहम पुस्तकम पठामि, ठीक है। अगर इसी वाक्य को हम कर्मवाच्य में लिखते हैं, ये कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य, वाच्य से संबंधित वीडियो हम अलग से डालेंगे, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ हमारा ध्येय है यह सूत्र समझाना, ठीक ना। तो अगर हम इसको कर्मवाच्य में बदलते हैं तो कैसे होगा देखिए। कर्मवाच्य में बदलने पर होगा
जो कर्ता है उस कर्ता में तृतीया विभक्ति। तो ये कर्ता है, असमर्थ शब्द का रूप है ये। मैं से एक वचन होगा तो तृतीया एक वचन में अहम माम मया। अहम होगा प्रथमा एक वचन में, माम होगा द्वितीया एक वचन में, मया होगा तृतीया एक वचन में रूप। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? मया। और जो कर्म होगा ना उस कर्म में प्रथमा विभक्ति, तो मया पुस्तकम। और ये जो क्रिया होगी ना वो क्रिया कर्ता के अनुसार न होकर के कर्म के अनुसार होगी। पठ्यते, समझ लीजिए। कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति, क्रिया कर्म के अनुसार। तो कर्म कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्ता में तृतीया विभक्ति लगा दिए हैं, कर्ता में तृतीया विभक्ति कर्मवाच्य में, तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति कर्ता में तृतीया विभक्ति लगा दिए, कर्म में प्रथमा विभक्ति लगा दिए, और क्रिया जो है किसके अनुसार? इसके अनुसार, कर्म के अनुसार हो जाएगी। ठीक है, तो कर्म के अनुसार इसको क्रिया को कर लिए। इस पर विशेष चर्चा हम लोग कर्मवाच्य में करेंगे। ठीक ना। अब कहते हैं सहयुक्ते प्रधाने। सहयुक्ते अप्रधाने। सहयुक्त जो अप्रधान करता हो, ठीक, जो अप्रधान करता है, सह से युक्त जो अप्रधान करता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। क्या है इसमें? इसमें है सह साकम सार्धम और समम के योग में जो अप्रधान करता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, सह साकम सार्धम समम के योग में जो अप्रधान करता है, सूत्र में ही लिखा गया है सहयुक्ते, सह के युक्त होने, सह से युक्त होने पर अप्रधाने, अप्रधान में सह साकम, सह अर्थात सह साकम सार्धम समम के योग में जो अप्रधान करता है, अप्रधान करता है अर्थात उसकी प्रधानता नहीं है, वो वाक्य उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। उसमें क्या होती है? तृतीया विभक्ति होती है। जो प्रधान करता होगा उसमें तो कर्ता कारक होने से प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, कर्तरी अनुक्ते उक्ते कर्तरी प्रथमा स्यात् में। और जो अप्रधान करता होगा उस अप्रधान कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाएगी सहयुक्ते अप्रधाने से। ठीक है, उदाहरण देखिए क्या होगा। उदाहरण हम इस प्रकार ले सकते हैं, राम के साथ सीता वन गई। राम के साथ सीता वन गई। गई माने स्त्रीवाची क्रिया का प्रयोग किया गया है। राम के साथ सीता वन गई मतलब राम, ये क्रिया का किसके साथ प्रयोग किया गया है? सीता के लिए क्रिया का प्रयोग किया गया है, मतलब सीता हो गई प्रधान कर्ता। समझिए, राम भी वन जा रहे हैं, सीता भी वन जा रही है। कैसे समझेंगे कि कौन प्रधान है कौन अप्रधान है? कैसे हम माने? तो क्रिया किसके अनुसार है? सीता के अनुसार है। अगर राम के अनुसार होता तो क्या रहता? सीता के अनुसार राम वन गए। ठीक ना। तो सीता वन गई मतलब क्रिया सीता के अनुसार है, मतलब सीता हो गई प्रधान कर्ता। ठीक है, कर्त्री हो गई है। ठीक, और राम हो गए क्या? अप्रधान। और इनके साथ क्या लगा हुआ है? के साथ का प्रयोग है। एक और तरीका है इसका, ऐसे वाक्य में जिसके साथ
के साथ लगा हो ना, जैसे राम के साथ सीता बन गई, पिता के साथ पुत्र जाता है, पुत्र के साथ पिता जाते हैं, तो एक ही वाक्य में, एक ही तरह के वाक्य में अलग अलग अप्रधान प्रधान हो सकता है, ठीक ना। उदाहरण के देखिए, राम के साथ सीता बन गई, किसके साथ? जिसके साथ उसमें तृतीया विभक्ति, समझ लीजिए, जिसके साथ उसमें तृतीया विभक्ति। राम के साथ तो राम में तृतीया विभक्ति, तो रामेण के साथ का क्या प्रयोग करेंगे? सह का भी प्रयोग कर सकते हैं, साकम का भी प्रयोग कर सकते हैं, सार्धम का भी प्रयोग कर सकते हैं, समम का भी प्रयोग कर सकते हैं। रामेण सह साकम सार्धम समम, रामेण सह या रामेण साकम या रामेण सार्धम या रामेण समम, रामेण सह रामेण साकम रामेण सार्धम या रामेण समम। सीता वनम गतवती, राम के साथ सीता वन गई। कितना थोड़ा सा बड़ा वाक्य हो गया। बड़ा वाक्य क्यों हो गया? ये तीन शब्द अलग से लिखा गया है समझाने के लिए। हम रामेण सह का प्रयोग कर सकते हैं, रामेण सह सीता वनम गतवती, रामेण साकम सीता वनम गतवती, रामेण सार्धम सीता वनम गतवती, रामेण समम सीता वनम गतवती। ठीक है, ऐसा प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। अगर वाक्य रहे इसी में कि सीता के साथ राम वन गए, सीता के साथ राम वन गए, तो जिसके साथ उसमें तृतीया विभक्ति, तो सीतया सह रामः वनम गतवान। ठीक है, सीतया सह रामः वनम गतवान, ऐसा प्रयोग हम लोग कर देंगे। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं तृतीया विभक्ति का प्रयोग इसके अतिरिक्त कहाँ कहाँ होता है। सूत्र है येनांग विकारः। सूत्र क्या है? सूत्र है येनांग विकारः। जिस अंग में विकार हो, ठीक ना, जिस अंग के विकार से शरीर को विकृत दिखाया जाए, उस अंग में तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, जिस अंग के विकार से, विकार कहने का मतलब विकलांगता, दिव्यांगता जिसको शब्द दिया गया। ठीक, जिस अंग के विकार से संपूर्ण शरीर को विकृत दिखाया जाए, जैसे किसी का आंख काना, कोई व्यक्ति आंख से काना है, हम वाक्य में प्रयोग करें वह आंख से काना है। ठीक, वह काना है आंख से, तो आंख के विकृत होने के कारण हम उसके पूरे शरीर को विकृत दिखला दिए। वह पैर से लंगड़ा है, वह लंगड़ा है, हमको यह दिखाना है। अगर वाक्य बनाएं कि उसका पैर खराब है या फिर उसका पैर लंगड़ा है, उसका पैर टूटा हुआ है, फिर भी तो उस पैर में विकार हुआ। बात समझिएगा अच्छे से, हम कहना क्या चाह रहे हैं। उसका पैर टूटा हुआ है, ठीक, यहाँ भी पैर में विकार दिखलाया जा रहा है, लेकिन पैर में विकार दिखलाने के साथ साथ उसके शरीर को विकृत नहीं बतलाया जा रहा है, उसके शरीर को दोष नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अगर हम वाक्य ये कहें
कि वह पैर से लंगड़ा है, मतलब पैर के विकृत होने से हम उसके शरीर को विकार युक्त बना रहे हैं, हम उसके शरीर में दोष निकाल रहे हैं, ठीक ना। जैसे वह आँख से अंधा है, वह पैरों से लंगड़ा है, ठीक है। जिस अंग के विकार से शरीर को विकृत दिखाया जाए, तो यहाँ पर आँख के विकार से शरीर को, उस व्यक्ति को अंधा बतलाया जा रहा है। यहाँ पर पैरों के विकार से उस व्यक्ति को लंगड़ा बतलाया जा रहा है। तो विकार है पैर में और उस पूरे व्यक्ति को विकृत बतलाया गया। विकार है, दोष है आँख में, और उस दोष से उस शरीर को दूषित कर दिया गया, शरीर को दूषित बतला दिया गया। तो इस जिस शरीर में विकार, जिस अंग में विकार है ना, उसमें क्या लग जाएगा, उसमें लग जाएगी तृतीया विभक्ति, ठीक है। प्रयोग कैसे होगा देखिए, वह करता है सह, आँख से नेत्रेण अंधा अस्ति। देखिए भाई, एक ही आंख से उसको अंधा रहने दीजिए, ठीक ना, एक ही आंख से अंधा रहने दीजिए, दोनों आंख से अंधा मत बनाइए। अगर दोनों आंख से अंधा बनाइएगा तो यहाँ पर नेत्राभ्याम लिखना होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, नेत्राभ्याम। क्यों? क्योंकि आंख दूगो है ना, दूगो है मतलब द्विवचन में प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, वह आंखों से अंधा है, ठीक। अगर आपको मन है कि नहीं हम एक ही आंख से अंधा बनाए, तो वह सह नेत्रेण अंधा, या फिर सह नेत्रेण काणः अस्ति, ठीक ना, वह नेत्र से काना है, ठीक। ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। कोई व्यक्ति एक आंख से काना है और वह संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना है तो क्या लिखेंगे, सह नेत्रेण काणः अस्ति, दोनों आंख से अंधा है, सह नेत्राभ्याम अंधः अस्ति, ठीक है। और प्रयोग अगर मान लीजिए पैर से लंगड़ा है, सह पादाभ्याम खंजः, लंगड़ा अर्थात खंजः अस्ति, लंगड़ा मतलब खंजः, ठीक ना। सह पादाभ्याम खंजः अस्ति, वह पैरों से लंगड़ा है, ठीक। ऐसा प्रयोग हम लोग करेंगे। सूत्र क्या आएगा, कोई पूछेगा कि यहाँ पर पादाभ्याम में तृतीया विभक्ति लगी है, किस सूत्र से लगी है, येनांग विकार सूत्र से लगी है, ठीक। एक और है तृतीया विभक्ति का प्रयोग, हम लोग वो भी देख लेते हैं। सूत्र है उसमें इत्थम भूत लक्षणे, ठीक है। सूत्र क्या है, सूत्र है इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत लक्षणे। जिस विशेष लक्षण से, समझिए क्या, जिस विशेष लक्षण से किसी की पहचान की जाए, उस लक्षण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होगा, उस लक्षण में तृतीया विभक्ति
प्रयोग होगा। समझिए, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके घर पर आया, ठीक, दरवाजा खटखटाया, आपकी माँ बोली कि देखो जाकर के कौन है। आप उस व्यक्ति को जानते नहीं हैं, ठीक, परंतु वो धौत वस्त्र पहना हुआ है, अर्थात धोती पहना हुआ है, और ललाट पर चंदन लगाए हुए है, जटा है, ठीक ना, और जटाएं उसकी बंधी हुई है, तो और माला हाथ में लिए हुए है, तो आपको क्या लगेगा? एक कमंडलू है, एक छड़ी है, तो आपको क्या लगेगा कि यह तपस्वी है, ठीक ना। कैसे पता चला कि यह तपस्वी है? आप उसको पहचानते हैं? पहले से पहचानते नहीं हैं, लेकिन उसकी जटाओं से, उसके वेशभूषा से लगा कि यह तपस्वी है। तो उसके जिस लक्षण से उसकी पहचान की गई, उस लक्षण में तृतीया विभक्ति होगी। आपने जटाओं से पहचाना कि जटाएं हैं, मतलब ये तपस्वी होगा, तो क्या प्रयोग होगा? सह जटाभिः तपस्वी दृश्यते। वह जटाओं से तपस्वी लगता है, जटाओं से तपस्वी दिखता है, जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है। मैं क्या हूं आपको पता नहीं है, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं, साफ है कि मैं शिक्षक हूं। तात्पर्य यह है कि मेरे इस कार्य से, ठीक ना, मेरे इस लक्षण से आपको लगा कि ये शिक्षक हैं। कोई बच्चा जा रहा है, कोई व्यक्ति जा रहा है, आप उसको जानते नहीं, लेकिन हाथ में पुस्तक रखा हुआ है, हो सकता है वो डकैत हो, वेश बदल करके कहीं जा रहा होगा, कुछ और हो, लेकिन आप क्या, किस रूप में उसको पहचाने? आप पहचाने उसको एक विद्यार्थी के रूप में। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में पुस्तकें हैं। तो आप क्या कहेंगे? पुस्तकों से छात्र लगता है। तो जिस लक्षण से उसकी पहचान हुई, उस लक्षण में तृतीया विभक्ति। समझ में आया? आसान है, भारी कुछ भी नहीं है। पुस्तकों से छात्र लगता है। किस चीज से छात्र लगता है? कौन सा ऐसा लक्षण है जिससे आप उसको छात्र के रूप में पहचाने? तो पुस्तक है। तो पुस्तकैः छात्रः प्रतीयते। ठीक है। वेश से चिकित्सक प्रतीत होता है। प्रतीत होता है या फिर लगते हैं या फिर दिखते हैं। देखिए, कोई व्यक्ति आया उजला कोट पहन करके और आला लटकाए हुए है, हाथ में मशीन का पेटी रखा हुआ है, तो क्या समझेंगे आप? कि डॉक्टर है, चिकित्सक है। तो वेशेन, वेश से चिकित्सक दिखता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? वेशेन चिकित्सकः प्रतीयते। ठीक है, वेशेन चिकित्सकः प्रतीयते। इस प्रकार इस कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा कि तृतीया विभक्ति का प्रयोग कैसे होता है, कर्ण कारक के अतिरिक्त तृतीया विभक्ति का और किन स्थलों पर प्रयोग होगा। ठीक है, समझ में आया? तो निश्चित रूप से आप इसको एक दो बार और देख करके दृढ़ कर सकते हैं, आप इस पूरे ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। जहाँ भी दिक्कत लगे आप कमेंट के माध्यम से हमसे संपर्क कीजिए। और एक बात आपको कह दें कि वीडियो कैसा बन रहा है, हमारे पढ़ाने की विधि कैसी है, ये यदि आप कमेंट करते रहेंगे तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।